फुफो जी वो मैं इन्ना तेल लगा मैं तेल दे पैसे नहीं देने जी हुण दसो विच पेट्रोल दे पैसे कटां कि ना कटां अबू जी गिनने जी पैसे अबू जी बताते हैं कि अबू जी किस लिए मुझे पैसे दे रहे हैं केसी दे गणे नहीं मैं गिन ले थोड़े हाथ अच्छा ये ईद यानी कि ये ज्यादा दे ये है जी फुफो जी के लिए ईद दोनों फूफों के लिए हमारे दो फूफो हैं तो दोनों के लिए ईद है ये चलिए क्या बात है आपका भाई जब वो अमीर हो गया कुछ टाइम के लिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम इस उम्मीद के साथ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज के व्लॉग में हम कहते हैं मैं हूँ आपको वीराना अली और हमारे साथ हैं जी अबू जी। सबसे पहले दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला तमाम परेशानियों की परेशानी दूर करें और ज़रा किसी मुश्किल में अल्लाह ताला की मुश्किल आसान करे बीमारों को दीजिए अल्लाह ताला जल्दी से अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हमें आया था इन्विटेशन एक इफ्तार का तो मैंने प्लान किया कि हम जा रहे हैं गाँव में तो जाते हुए जब वो पता लगा अम्मी जान ने जब बुलाया अबू जी को छत से अबू जी लेकर तलावत कर थे ना अभी क्योंकि सीन ऐसा था कि अबू जी ने भेजनी थी ईद फूफों के लिए क्योंकि अबू जी का जो प्लान नहीं गाँव जाने का मैं तो कह रहा हूँ चलते हैं नहीं यार रोजे हैं तरावियाँ पढ़नी होती हैं तरावी करनी है फिर उधर मतलब हो गई बात। सफ़र जो वो हमारा बहुत ऐसा ही है क्योंकि मुझे जाने की इफ्तार पर उसके अलावा जो वो हमारे जो बेचारे चूज़े हैं मुर्गी हैं जो उनकी सूरत हाल देखनी है उसके अलावा थोड़ा सा दाना धोने का अरेंज करना है मुझे लगा दाना जो मैं छोड़ के आया था वो ख़त्म हो गया होगा क्योंकि अब जो माशाल्लाह ठीक ठाक खा रहे हैं तो ये है कि दाने का भी अरेंज करना है काफ़ी सारे काम हमें इस तरह के करने हैं और साथ में इफ्तार की दावत भी आ गई है और अभी हमें जल्दी से वापस आके फिर लाहौर का टूर भी करना है कि इंशाल्लाह बड़ा मज़ा आने वाला है वो फर्द बेस्ट। लेकिन अभी हम जल्दी से बस निकलते हैं रेडी शेडी हो गए हूँ मैं मेरा हेलमेट अभी लग गया ये रहा मेरा हेलमेट चल फिर तू जा ते मैं चले और छोटाते सलाम दे तारे हैं वालेकुम सलाम तो बाकी अपना काम शाम मेरा साथ करो ठीक। बाइक निकाल लीजिए बाहर और धूप खासी तेज़ है वैसे तो अब इसको करते हैं हम अल्लाह बिस्मिल्लाह दी बरकत अल्लाह है ना साफ़ सुथरी बाइक हमारी अल्हम्दुलिल्लाह जी हम हो गए हैं बराजमन अपनी बाइक पे और अब बस निकलते हैं इंशाल्लाह सफ़र पे क्योंकि सफ़र जो है वो हमारा खासा लंबा है तो दुआ है कि अल्लाह ताला जब हमारा सफ़र बाहिफाज़त रखे और हमारे लिए फ्रूटफुल रहे। यहाँ से तकरीबन अबाउट 200 किलोमीटर जो वो ट्रैवल करना पड़ेगा मुझे सिर्फ ईदी जो है वो डिलीवर करने के लिए तो कोई नहीं जी अल्हम्दुलिल्लाह अब सारे काम जो वो साथ साथ चलते हैं। लेकिन ये कि पहले प्लान ये था कि अबू जी और मैं हम दोनों जाएंगे फिर अबू जी कहते हैं कि मैंने जो कुरान भी मुकम्मल करना है तो मेरी जो तलावत मिस होगी उसके अलावा तरावी भी मिस हो सकती है तो इसलिए आप ऐसा करो कि आप अकेले ही जाओ जैसी पता भाई हम ठहरे हुक्म के गुलाम तो इसलिए हमें जो वो जाना ही पड़ेगा। अब बस निकलते हैं इंशाल्लाह बाइक थोड़ा हम स्टार्ट कर लेते ताकि इंजन ऑयल जो वो अच्छे से पूरे इंजन में जो वो रोटेट हो जाए और फिर इंशाल्लाह खूबसूरत सी बाइक पे सफ़र स्टार्ट करते हैं। और एक और चीज़ होती है कि आप जब भी सफ़र पे निकलें ना कोशिश करें कि बाइक को जब स्टार्ट में ज़रा आहिस्ता आहिस्ता चलाएँ जब स्पेशली जब लंबा सफ़र हो और उसके बाद अगर आपने लाइक 40-60 पे जाना है तो उसके बाद जाएँ लेकिन पहले जब वो कोशिश करें कि 10-20-30 के अंदर जब वो चलाएँ मतलब 20 तक अबाउट 20 तक चलाएँ कुछ थोड़ा सा कोई 2-4 मिनट उसके बाद जो है ना वो थोड़ी सी अगर आप स्पीड देना चाहें या ज़रूरत के मुताबिक अगर मौका हो तो फिर चाहे आप दे भी लें उसका इतना इशू नहीं होता है। मेरा जो अंदाज़ा कहता है ये एकदम जो है वो बाइक के ऊपर स्ट्रेस डालना कोई अच्छा नहीं होता है क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि इंजन ऑयल बिल्कुल नीचे बैठा होता है तो वो एकदम कभी कभार नुकसान भी हो सकता है इसलिए बेहतर है कि आप स्लोली मूव करें। हम आ गए जी पेट्रोल पम्प पे चूँकि अभी हमारा सफ़र है लंबा हम जो ज़रा बाइक में पेट्रोल भी डलवा लेते हैं। स्पीड चेक करें हमारी जो बाइक का टैंक है ये है तकरीबन 14 लीटर का अबाउट तो 14 लीटर आ गया तेल अब आराम सुकून से हम जो वो 400-500 किलोमीटर आराम से ट्रैवल कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी अभी भी हमने क्रॉस की है नंदीपुर नहर और सुनने में है कि यहाँ पे भी जब एक हैचरी है लेकिन ये हैचरी जो है वो मछलियों की है लेकिन अभी तक जब इसकी एग्जैक्ट लोकेशन नहीं मुझे पता और अभी मेरी बातचीत नहीं हुई इस बारे में किसी से लेकिन इंशाल्लाह जल्दी जो मैं कोशिश करूँगा कि इस वाली हैचरी का भी ब्लॉग। और अल्हम्दुलिल्लाह जी हम पहुँच चुके हैं इस टाइम डस्का हमारी नहर क्रॉस कर रहे हैं हम और इधर से जी एंट्रेंस हो जाती है हमारी डस्के में अब लोग आ जाते हैं एक 12 एक अंदर लेकिन हम जब 12 जाएंगे क्योंकि बाहर से जाओ रश ज़रा कम होता है अंदर से जाए तो रश बहुत ज़्यादा मिलता है।
रही जी आपके भाई की बाइक। चूँकि हम हैं इस टाइम मौजूद नेक्स्ट नहर पे, इनके डस्के का एग्जिट आता है और मोतरे का पहले आता है, इनके मोतरे वाली नहर इसको कहते हैं। और ये नहर तो जब वो एक अलग ही मंजर पेश करती है। अब चेक करें जी, सारे की सारे जब वो हल्की और एक दो पौधा होता है उस तरह का वो है, काफ़ी खूबसूरत माशाल्लाह। और भैंसें भी जो है नहाना शुरू हो गई, चूँकि पानी जो है वो इसमें रुक गया हुआ है। पीछे से आना पानी बंद हो गया, आगे भी जाना बंद हो गया, इसलिए पानी इसमें रुका, रुके रुके पानी के अंदर चेक करें यार, यकीन माने एक अलग ही जो है वो माहौल पेश कर रही हैं। लग रहा है कि ये डस्का ये मोतरे है, तो ऐसा ना कश्मीर की नहर होती है। और इसकी क्लोजर लुक चेक करिए, ऐसे ऐसे जंगलात की जगह ऊपर से वीडियो बनाई जा रही है माशाल्लाह, क्या खूबसूरत ड्रोन शॉट ऑफ जंगलात। बैर क्या जी, बहुत ही मज़े का माहौल है। अगर इसको देखते रहे तो काफ़ी सारा टाइम हमारा यहीं पे लग जाएगा, लेकिन हमें अभी जल्दी से जाना है। दोनों पप्पा जी को जब जाके ईदी देनी है इंशाल्लाह, जल्दी से निकलते हैं और जल्दी से अपना सफ़र जब कंप्लीट करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह तुम अल्हम्दुलिल्लाह हम इस टाइम पहुंच चुके हैं जी बाबे सियालकोट पे, और इसका जो नाइट का नज़ारा वो ज़्यादा खूबसूरत नज़र आता है। और बाइक की कराई थी ट्यूनिंग लास्ट टाइम, लेकिन इसमें जब फिर एक दो मसला आ गया था किस चीज़ का, और इसके अलावा जो पेज थे वो ढीले थे, चैन था। अभी जब उसका काम करवाना भी ज़रूरी, यहाँ से काम करवा के इंशाल्लाह फिर चलते हैं और जाके जो हमारा मेन मकसद है आज का ईदी देना, फिर इंशाल्लाह जाके ईदी देते हैं। लेकिन बाइक का काम जो बहुत ज़रूरी होता है। आज क्या अजीब दिमाग हूँ मैं दोबारा से डस्का रोड पे आ गया हूँ। मुझे जाना दूसरी साइड पे था, डस्का रोड पे दोबारा से आ गया। खैर चलो जी कोई बात नहीं, जो सफ़र किस्मत में हो वो इंसान ने करना होता है। अब यहाँ से हम जा रहे हैं दोबारा से वापस गाँव वाली साइड। एंड फाइनली जी घूमते घुमाते हम पहुँच चुके हैं पप्पो के घर। और पप्पो हमारी भी जब ऑलरेडी काम कर रही थी, क्या बात है ईद की तैयारियाँ। पप्पो जी तुम पता मैं स्पेशल ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ क्यों आया, थोड़ी ईदी आई ईदी ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਪੈਸੇ कटा कि ना कटा। अब जरा मैंने स्पेशल कर ली, स्पेशल कर लिया ਤੁਹਾਡੀ ईदी। अब जरी गुजरा वाला ਹੁਣ ਦੱਸੋ मैं ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਿੱਚ कटा कि ना कटा। वैसे तो पप्पो इमोशनल हो रही है, सारे लेना नहीं मैंने पेट्रोल दे अभी है। चलें जी गुड पॉइंट है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फर्स्ट जॉब जो डन हो गया, बस निकलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट। और हमें जब वो जल्दी जाना है क्योंकि हमें रोज़ा अफ्तार होने से पहले पहले गाँव पहुँचना है, अदरवाइज़ फिर हमें जब वो 2 से 3 दिन लग जाएंगे रास्ते में। अल्हम्दुलिल्लाह जी हमारा जो फर्स्ट टास्क है वो डन हो गया, और अब हमें सेकंड टास्क में जाना। लेकिन मज़े की बात बताऊँ, हालांकि पप्पो ने पूछा मजाक में था, लेकिन ना एक कॉमन सा जो होता है ना एक पप्पों में या जो ख़वातीन में या बहनों में होता है कि अच्छा मेरी जितनी तो दूसरी की भी उतनी है कि नहीं, तो मैं क्या नहीं जी उतनी है पप्पा कहते हैं अगर बड़ी पप्पो की ज़्यादा ना तो फिर मैं लड़ाई लेती हूँ जाके। मैं क्या अच्छा, मैं कहा नहीं सेम ही है, कोई मसले वाली बात नहीं है। एक अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी मज़ा रहा, और पप्पो पेट्रोल के पैसे दे रही थी जी, फिर मैंने कहा नहीं रहने दे कोई बात नहीं जी, वैसे मुझे खुद से लगा के देने चाहिए थे, लेकिन चलो कोई बात नहीं, अभी ईदी आ गई है तो क्या लगा के देने, काफ़ी है इतनी। तो फिर कभी आते जाते नेक्स्ट टाइम जब हम भी कोशिश करते हैं कि चलो ज़ाहिर सी बात है फूफी हो या खाला हो या आपकी बहनें हो, कोशिश किया करें कि आते जाते कुछ ना लाजिम उनके लिए लेके जाया करें, तोहफे तो आते जाते लाजिम उन्हें तोहफा दिया करें, बरकत पड़ती है इससे। और जी हमें हो गई है जी रात, ईद अभी हमें जाओ एक पहुंचानी है जाके, तो जल्दी से जल्दी जाके ईद पहुंचा के आते हैं इंशाल्लाह। दरवाज़ा खोलते हैं। और हमें जाओ इफ्तार के लिए रुकना पड़ गया था क्योंकि अफ्तार का जो टाइम हो गया था, मैं को चलो अफ्तार करके फिर चलते हैं इंशाल्लाह आगे। होप्सो के मज़ा आने वाला है, नई वीडियो भी अफ्तार की भी आने वाली है, बड़ा मज़ा आएगा। अब बस निकलते हैं इंशाल्लाह। एंड अल्हम्दुलिल्लाह जी हम पहुँच गए फूफो जी के घर में। अब चलते हैं बस अंदर, दरवाज़ा ना करने की जरूरत, दरवाज़ा खुला ही है वैसे तो। अब अल्लाह करे कि फूफो जो है वो जाग रहे हो, मुझे ये भी नहीं पता फूफो जी होंगे किस रूम में, चूँकि सारे के सारे रूम बंद हैं। तो अब 2 ऑप्शन नहीं आते कि ना किया जाए, या ये किधर कज़न होते हैं डॉक्टर हैं उनको जाके मिला जाए। मेरा ख्याल है कि ये वाला ऑप्शन यूज़ करते हैं, कज़न को मिलते हैं जाके, तो कज़न जो बुला देगा। तो हमारा पहला ऑप्शन जो वो तो हो गया फेल। अब हमें जो दूसरे ऑप्शन को जो अवेल करना पड़ेगा। जो हमारे कज़न है वो गए हैं नमाज़ पढ़ने के लिए, और फूफो जी भी जो नमाज़ पढ़ रहे हैं। फूफो जी ਤੁਹਾਡੀ ना ईदी आई जे इथों ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਨੇ ਕੱਲੀ। ਵੀਰ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਵੀਰ ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲਾ। ਤੂੰ ਵੀਰ ਨਾ ਗਿਆ हाँ मैं गुजरावाल तो डायरेक्ट आया ਤੁਹਾਡੀ ईदी देन स्पेशल यार किसी ईदी। हेलो फूफो जी
गिन्नी भी है मतलब भैया कि जान योगी के साइड लोग कर हाँ फुप्पो जी वो मैं इन्ना तेल लगा मैं तेल दे पैसे नहीं देने दी क्यों तेल दे पैसे दो मैंने नहीं 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 वो तेरे रोज मैं भी मजाक अल्हम्दुलिल्लाह जी हमने जब वो दोनों हमारे जो फुप्पो जान है उनको जब ईदी दे दी हमारा जो टास्क था वो हो गया डन छोटी फुप्पो ने भी 2000 देने की कोशिश की बड़ी फुप्पो ने भी 1000 देने की कोशिश की फॉर द फ्यूल मैं हालांकि मैं मजाक कर रहा था अल्लाह माफ़ करे ऐसी मेरी बिल्कुल अप्रोच नहीं थी मैं उनसे पैसे लूँ बल्कि मेरी कोशिश ये होती है कि जब वो जैसी पता है जो अब्बू जी की तो बहन ही है ना हमारी फुप्पी हैं हालांकि हम ले सकते हैं फुप्पो से इतने कोई मसले वाली बात नहीं है लेकिन फिर भी जब वो स्टिल ये कोशिश होती है कि चलें जी ख़वातीन को जितना हो सके दें तो खैर जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जब टास्क डन हो गया और बहुत ही खूबसूरती से डन हो गया तो अभी हम आपसे आते हैं इजाज़त इंशाल्लाह आपको मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में अपना बहुत बहुत सा ख्याल रखिएगा दुआ में याद रखिएगा और एक चीज़ जो मैंने आपके साथ नहीं शेयर की थी वो ये थी कि मेरी बाइक जो है वो उल्ट गई थी मेरे ऊपर ही गिर गई थी लाइक राइट लेग जो ऑलरेडी ब्रोकन थी उसी के ऊपर गिर गई थी और चोट लगी हुई है घुटने पे और हिप में भी जो हल्की फुल्की दर्द जो फील हो रही है आजकल लेकिन चलो मैंने नहीं शेयर की थी तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा दुआ में याद रखिएगा मुझे लाजिम दुआ में याद रखा करें यार पता नहीं शायद क्या हुआ और ये जब मैं हैचरी विज़िट करने गया था ना तब जाने से पहले हुआ था ये बड़ा प्यारा लग रहा था आपका भाई लेकिन चलो कोई बात नहीं जी नज़र भी लग जाती है स्टे ब्लेस्ड एंड अल्लाह हाफिज़।